अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ान गिरामी, मिर्ज़ा जूनियर का मुतालबा है। मिर्ज़ा जूनियर का कहना है कि जिन किताबों में गुस्ताखाना इबारतें हैं, मसलन चिश्ती रसूल वगैरह, तो सिर्फ़ उन किताबों को गुस्ताखाना कह देना या उन इबारतों को गुस्ताखाना कह देना काफ़ी नहीं है, बल्कि काफ़ी सारे मुतालबे किए हैं मिर्ज़ा जूनियर ने। कहता है कि उनकी प्रिंटिंग बंद करना, और उनकी प्रिंटिंग हो गई है तो उसके बाद जहाँ जहाँ वो किताबें पहुँची हुई हैं, फैली हुई हैं, मौजूद हैं पूरी दुनिया में, उनको इकट्ठा करके ज़ाय करना और उनसे ऐलान बरात करना, और ये पाबंदी लगाना कि आइंदा इस किस्म की किताब कोई बंदा ना छापे। ये सारे मुतालबे मिर्ज़ा जूनियर ने कहे हैं। इंशाअल्लाह मैं आपको उसी की ज़ुबानी सुनवाऊँगा। बड़ा दिलचस्प मुकालमा होगा, ज़रूर सुनिएगा। और साथ साथ ये भी मुतालबा करता है कि ये काम मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब करें, कि किताबें छापने वालों को, प्रिंट करने वालों को, फैलाने वालों को, किताबों की इशाअत करने वालों को मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब उनको काफिर कहें। कहते तब ये मसला कुछ न कुछ हल होगा। अगर ये नहीं किया जाता तो फिर कोई मसला भी हल नहीं होता। पहले एक झलक सुनने, फिर आगे बात करते हैं। क्या इन किताबों की इबारात को कुफ्र या कह देने से मसला हल हो जाएगा? क्या इसके बाद ये जरूरी नहीं है कि आप इनकी प्रिंटिंग बंद करें? नंबर 1। नंबर 2, जहां जहां प्रिंटिंग के बाद नुस्खे जा चुके हैं सारे रिट्रीव करें। और नंबर 3, ऐलान बरात कर दें कि आंदा ये कोई किताब नहीं छापेगा, चूंकि गुस्ताखाना है। मुनीब के कि किताब छापने वाला काफिर, इसको प्रिंट करने वाला काफिर। आज तक ये 700 साल से जो प्रिंट कर रहे थे वो काफिर। इस दौर में अगर इमाम मुस्लिम का कोई जानशीन देखना है तो हमें देख लें। तेरे होते, तेरे मनने वाले होते। जी अज़ीज़ान गिरामी, आपने सुन लिया, देख लिया। मिर्ज़ा जूनियर के मुतालबे आपने सुन लिए। बकौल मिर्ज़ा जूनियर, इसके सामने टेबल पर रखी हुई सही बुखारी शरीफ, उसके बारे में भी कहता है कि इस किताब में भी, यानी सही बुखारी में भी गुस्ताखाना इबारतें, गुस्ताखाना चीज़ें मौजूद हैं। पहले एक झलक सुने, फिर आगे बात करते हैं। सही बुखारी में जो आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा खुदकुशी की कोशिश की, क्या ऐसी रवायत बयान करना सराहतन गुस्ताखी नहीं है? वाक़ियतन ये यानी गुस्ताखाना चीज है। जी अज़ीज़ान मोहतरम, आपने सुन लिया, दोनों क्लिप आपने सुने, दोनों मुतालबे आपने सुने। मिर्ज़ा जूनियर जो सही बुखारी में जिस हदीस पर तबसरा कर रहा है कि और जिसको गुस्ताखाना करार दे रहा है और कहता है कि ये गुस्ताखाना चीज़ है, इस पर भी हम इंशाअल्लाह कभी बात करेंगे और इसकी फ़नी हैसियत को देखेंगे, और इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि इसकी हकीकत क्या है। फ़िलहाल जो हमारा मौजू है वो है मिर्ज़ा इंजीनियर के मुतालबे गुस्ताखाना किताबों के बारे में। चिश्ती रसूल वगैरह, मिर्ज़ा जूनियर बड़ा ढंढोरा पीट रहा है, इसको गुस्ताखाना कह रहा है और बार बार कह रहा है कि इनकी प्रिंटिंग बंद होनी चाहिए, इन किताबों को ज़ाय कर देना चाहिए जहाँ जहाँ भी दुनिया में मौजूद है। ये उसने मुतालबे किया, आपने उसके सुन भी लिए। मैं मिर्ज़ा जूनियर से सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1-2 मुतालबे करता हूँ और बस। मिर्ज़ा जी, बकौल तेरे सामने रखी हुई बुखारी शरीफ, तू इसके बारे में और कुछ ना कर, सिर्फ अपने आगे से इधर से उठा के इसको इधर एक साइड पे रख दे या इधर एक साइड पे रख दे, और साथ ये भी कह दे कि इस किताब में गुस्ताखाना चीज है, लिहाजा आज के बाद मैं इसको अपने सामने नहीं रखूंगा और बस। टाइम क़यामत तक जवाब देना है इसका, टाइम क़यामत तक के लिए। लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। लानत है तेरे होते, तेरे मनने वाले होते। मैं आपको ज़ाय करने का मुतालबा नहीं करता मिर्ज़ा जी, सिर्फ इतना तो हिम्मत करना, कदम बढ़ा यार। उन किताबों के बारे में तो मुतालबे कर रहा है कि उनकी प्रिंटिंग बंद की जाए, जहां जहां नुस्खे मौजूद हैं उनको ज़ाय कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, उनके लिखने वालों को, छापने वालों को काफिर कहा जाए, ऐलान किया जाए। मिर्ज़ा जी, तू और कुछ ना कर, सिर्फ अपनी टेबल से सही बुखारी अपने हाथ से हटाकर यह कह दे कि आज के बाद यह किताब मैं अपने सामने नहीं रखूंगा, क्योंकि बकौल तेरे इसमें गुस्ताखाना चीज है। टाइम क़यामत तक जवाब देना है इसका, टाइम क़यामत तक के लिए। मिर्ज़ा जी, बकौल तेरे सही बुखारी में गुस्ताखाना चीज है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई है, बेअदबी की गई है, गुस्ताखी की गई है,
صحیح بخاری سے اعلان برات کب کر رہا ہے؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا چاہیے اس کا ٹائم قیامت تک کے لیے اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں لعنت ہے وہ تیرے ہوتے تیرے مننے والے ہوتے مرزا جی بقول تیرے صحیح بخاری میں گستاخانہ چیز ہے، اس کی پرنٹنگ کے بند کرنے کا اعلان کب کر رہا ہے؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا چاہیے اس کا ٹائم قیامت تک کے لیے مرزا جی بقول تیرے صحیح بخاری میں گستاخانہ چیز موجود ہے، گستاخانہ عبارت ہے۔ صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، کیا ایسی روایات بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے اس کے چھاپنے والوں اور اس کے لکھنے والوں کے متعلق کافروں نے کا حکم کب لگا رہا ہے؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا چاہیے اس کا ٹائم قیامت تک کے لیے مرزا جی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے بقول تیرے کہ صحیح بخاری میں گستاخانہ عبارت ہے، بقول تیرے پوری دنیا سے سارے نسخے اکٹھے کر کے ان کو ضائع کب کروا رہا ہے؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا چاہیے اس کا ٹائم قیامت تک کے لیے تیرے لیے تو کوئی یہ کام مشکل ہی نہیں ہے، کیونکہ بقول تیرے سٹوڈنٹ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، موجود ہیں۔ آج اعلان کر اپنے سٹوڈنٹس کو پیغام دے کہ جہاں جہاں بھی جس کو صحیح بخاری کا نسخہ ملے اور یہ گستاخانہ عبارت اس بخاری میں موجود ہے، جس کے پاس بھی ہو، چلو اپنے سٹوڈنٹ سے تو یہ کام کروا سکتے ہیں نا، وہ تو تیرے اوپر جانے نچھاور کرنے کو تیار ہیں۔ بقول تیرے اعلان کر دے کہ جہاں جہاں بھی بخاری شریف موجود ہے سب اکٹھی کر کے ان کو ضائع کر دیا جائے۔ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا چاہیے اس کا ٹائم قیامت تک کے لیے تو مرزا جی اگر دوسری کتابوں کے اندر گستاخانہ عبارتیں موجود ہیں اور ان کے متعلق تیرے کتنے مطالبے ہیں کہ ان کو کافر ڈکلیئر کیا جائے، ان کی پرنٹنگ بند کی جائے، چھاپنے والوں کو کافر کہا جائے، لکھنے والوں کو کافر کہا جائے، صرف اتنا نہیں بلکہ ان کتابوں کو ضائع کر دیا جائے، جہاں جہاں بھی وہ دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں سب کو ختم کیا جائے۔ اور بخاری شریف مرزا جی تیرے سامنے ہے، بقول تیرے اس کے اندر گستاخانہ عبارت موجود ہے، بقول تیرے۔ چلو میں اور کچھ نہیں کہتا، تو کم از کم میں یہ بھی نہیں تیرے سے مطالبہ کرتا تو اپنی اکیڈمی سے اس کو نکال دے نا، صرف اپنی ٹیبل سے ہٹا دے، ادھر سائڈ پہ رکھ دے، الماری میں رکھ دے بس، اور ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ میں آج کے بعد اپنے سامنے بخاری نہیں رکھوں گا۔ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا چاہیے اس کا ٹائم قیامت تک کے لیے